भाजपा के भागे हुए पूर्व सांसद रमाकांत यादव एक बार फिर से दल बदल चुके हैं। दरअसल इस बार वह कांग्रेस का दामन थाम लिए हैं। देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें कहां का प्रत्याशी घोषित करती है। बीजेपी से एक्स एमपी रहे रमाकांत यादव ने आखिरकार हाथ से हाथ मिला लिया है। प्रेस वार्ता के दौरान उनका कहना था कि कांग्रेस उनकी आस्था है, क्योंकि कांग्रेस किसानों की, मजदूरों की और गरीबों की पार्टी है, जिसमें हर धर्म समुदाय के लोग मौजूद रहते हैं। धर्मनिरपेक्ष पार्टी है कांग्रेस। मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने पर उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी में जब मैंने सामाजिक न्याय की बात की, पिछड़ों दलितों की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण नाराज हो गए और नाराजगी साबित किए। मुझसे कहा गया कि आप पिछड़े और सामाजिक न्याय की बात मत कीजिए, क्योंकि जो हमारी पार्टी का सिद्धांत है, हिंदुवादी व्यवस्था का जो सिद्धांत है, उस पर काम कीजिए। इस पर रमाकांत ने कहा कि उनसे यह संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने 2019 की लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मांगा और ना ही एप्लीकेशन दिया। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट की इच्छा मुझे कभी नहीं रही। मैं बस पिछड़ों, दलितों, गरीब, किसान, मजदूरों, मुसलमानों और महिलाओं की, तमाम लोगों की लड़ाई लड़ने और उनके अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करता रहा, जो भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं था, लेकिन कांग्रेस में संभव है। पिछड़े दलितों के हक के लिए, महिलाओं के हक के लिए कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मैंने राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करने का बीड़ा उठाया है। हालांकि भी पार्टी ने निर्देश नहीं किया है कि वह चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब भी पार्टी उन्हें निर्देशित करेगी तो वह पार्टी हित में काम करेंगे। बाद में जब मीडिया ने उनसे यह पूछा कि दिल्ली में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किए, तो उन्होंने बोला, यह किसने बोला कि हम योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करें? क्या इसका कोई रिकॉर्ड है? ना मैं योगी के पास गया और ना ही मैं अमित शाह के यहाँ गया। टिकट के लिए मैं कभी सिफारिश करने नहीं जाता। अगर सिफारिश करता भी हूँ तो पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए। अब रमाकांत यादव कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। देखना यह दिलचस्प होगा कि कांग्रेस उन्हें कहां से उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में खड़ा करती है। देखिए, ऐसा है, मैं चर्चा जो भी हो, मैं इस नियत से नहीं गया हूं कि चुनाव लड़ूंगा। अब मैं कांग्रेस में हूं, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी में आस्था रखता हूं, विश्वास करता हूं। अब वो हमको वर्क करने के लिए कहाँ कहेंगे, प्रचार करने के लिए कहेंगे, संगठन में कहेंगे, कि सदस्यता बनाने में कहेंगे, कि चुनाव लड़ने के लिए कहेंगे, जहाँ कहेंगे, जहाँ उनका आदेश होगा वहाँ मैं काम करूँगा। निरहुआ को आशीर्वाद भी दिया है। ऐसा है, आपका दरवाज़ा हो या किसी का दरवाज़ा, किसी दरवाजे पर कोई चला जाएगा, वो विरोधी है कि साथी है कि क्या है क्या नहीं है, ये स्वाभाविक है कि आप उसका बुलाएंगे, आदर करेंगे, चाय पानी कराएंगे और फिर उसको प्रणाम करेंगे, वो जाएगा अपना काम करेगा। आज पार्टी इन लोगों ने समर्थन दिया है, उसी तरीके से हमारी पार्टी ने समर्थन दिया है, तो हमारे जो लोग भी होंगे निश्चित रूप से पार्टी के समर्थन के तहत समाजवादी पार्टी को वोट करने का काम करेंगे। पार्टी अगर आपसे कहती है तो आप अखिलेश यादव के प्रचार के लिए निकलेंगे? मैंने कहा पार्टी जो आदेश करेगी वो करूँगा। पार्टी का आदेश सर्वोपरि होगा। ऐसे में जब अखिलेश यादव मजबूत हैं, आप भी अगर मजबूती से जुड़ जाएंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि निरहुआ की जमानत बच पाएगी? अभी तो यहाँ की जनता से पूछिए, एक नाचने वाला होगा कि एक जो है नेता होगा, कौन होगा तो जनता बताएगी। लेकिन उसी नाचने वाले को तो अखिलेश जी ने भारती दिया था। ओहो, वो तो स्वाभाविक है, उनका कर्तव्य दिए थे। मैं भी एक बार उसके फंक्शन में गया था, 100 रुपया दिया था तो शुक्रिया अदा किया था बेचारा वो। तो शुक्रिया सबको अदा करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उससे ज़्यादा आप नहीं मानते हैं उनको नेता के तौर पर? नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल होता है, वहाँ हमारे समाज का हित नहीं। मैं हमेशा सामाजिक न्याय का पक्षधर रहा, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता हूँ। जब अपने समाज, दलित और पिछड़ों की बात करता हूँ, तब तक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लोग नाराज हो जाते थे। और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया ये कहते हैं कि देश के अंदर सबका साथ, सबका हाथ, सबका विकास। लेकिन
एक बड़ी आबादी, बड़ी जनसंख्या है जो हमारे अल्पसंख्यक की 18% है, उनके लिए नहीं, वो सब में नहीं आते हैं क्या? दलित में नहीं आता, बैकवर्ड नहीं आता है, मुस्लिम नहीं आते हैं, तो वहाँ अपने समाज की लड़ाई लड़ना हितकर नहीं था, लड़ने में दिक्कत थी। आज हम जहाँ गए हैं, कांग्रेस में देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे अच्छी सोच है। आज हम इसलिए गए हैं कि आज कांग्रेस के अंदर हर समुदाय के, हर समाज के, हर धर्म के लोग आस्था रखते हैं पार्टी में। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। वहाँ हम आराम से अपने समाज के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, अपने लोगों को हक दिलाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से आने वाला ये 19 और 22 और 24 कांग्रेस की सरकार बनेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। निश्चित रूप से जो झूठ बोलने वाले लोग हैं वो हटे। ये बताइए आप, 2009 की लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी मात्र 10 सीट थी और यही कांग्रेस पार्टी 2009 में 21 सीट जीती थी लोकसभा की। तो भविष्य तो जनता के हाथ में है। आज जनता ये कह रही है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल जी को पप्पू कहते थे, आज जनता मोदी जी को गप्पू कहना शुरू कर दी। कह रही कि नहीं कह रही? पप्पू तो हीरो हो गए पूरे देश में। पप्पू में पूरा देश जो है विश्वास कर रहा है, लेकिन गप्पू को आज मोदी जी को गप्पू कहकर लोग अवॉइड करने का काम कर रहे हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, आपकी नाराजगी। अगर मैं चैलेंज करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर या कोई भी नेता संगठन का भारतीय जनता पार्टी में अगर टिकट लिए अप्लाई किया या एप्लीकेशन दिया हो, तो ये मान लीजिए कि मैं इसलिए नहीं, लेकिन जब मैंने टिकट ही नहीं मांगा, एक एप्लीकेशन चुटके पर नहीं दिया लिख करके कि मुझे टिकट दे दीजिए, मैं तो परेशान था कि ये पार्टी हमारे समाज के लिए कितना वैसा काम कर रही है। मैं कुंठित होता था कि कैसे अपना जो छोड़ाऊं और ऐसे दल में चलूं कि जहां सब, हर समाज का, हर वर्ग का, हर धर्म का उद्धार